जब हुकूमत ले ली गई, पीडीएम ने ले ली हुकूमत, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आवाजें शुरू हुई कि ये नो कॉन्फिडेंस आखिर आई क्यों थी। और इसमें जनरल फैज का एक मरकजी नाम बार बार आया कि उन्होंने एक 10 साल मंसूबा बनाया था कि इमरान खान 10 साल वज़ीर आज़म रहेगा, तो उस वजह से ये आई। सुनिए क्या कहा था। मुझे जनरल फैज उनके ससुर के घर मुझे मिले और उन्होंने कहा कि वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम। अप्रैल 2019 की बात कर रहा हूँ जब एक्सटेंशन दी थी हमने, 20 मिनट की मुलाकात थी। उन्होंने कहा जी कि आप क्या कर रहे हैं, बाजवा को एक्सटेंशन वगैरह दे रहे हैं? मैं जी दे रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका शराइत क्या है? मैंने कहा जी मेरी इंस्ट्रक्शंस ये है कि कोई शराइत नहीं, हम कुछ भी नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा ये बहरहाल वो एक अलग बात है, लेकिन वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम। आप जून तक जो है पंजाब की हुकूमत लें और दिसंबर में आप फेडरल हुकूमत की तैयारी करें। सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। जनरल फैज हमीद साहब ने उस केस को बनाया, उस केस में सजा दिलवाई। जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा। जनरल फैज को पकड़ लो, पाकिस्तान के अंदर 70% अमन उसी दिन हो जाएगा। जनरल फैज हो जो इस पूरे मिशन के अंदर सहूलतकार रहा है, वो सबको हर वो सजा मिलनी चाहिए जो एक मुल्क दुश्मन और एक गद्दार को मिलनी चाहिए। ये लोग कौमी मुजरिम है, जो हालत हमारी है मुजरिम है। जी बिल्कुल। आपके ख्याल में जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, न सिर्फ उनका कोर्ट मार्शल। सो ये जनरल फैज थे जिनके बारे में आप ये सब कह रहे थे, और अब पता चला 19 में आपकी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। देखिए काशिफ भाई, एक तो इसलिए नहीं बनी क्योंकि उस टाइम खालिद साहब का मैंडेट नहीं था। बाद में कोविड आ गया, साल कोविड में निकल गया, और जो ही कोविड खत्म हुआ आपने हुकूमत गिरा दी। कोई हमने मैंडेट वगैरह नहीं। देखें बड़ी सिंपल सी बात है कि ये बैसाखियों की तालाब बैसाखियों के थ्रू आए थे 2018 में, ठीक है ना। हमारा मैंडेट चोरी करके आए थे, उसके बाद ये डिलीवर कर नहीं सके, ये एक्सपोज हो गए। और जो इनको लाने वाला भी था, ठीक है ना, जनरल फैज का नाम ले रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि उनको भी समझ आ गई कि ये वो जमात है जिन्होंने सिवाय सोशल मीडिया और मोबाइल के अलावा कुछ चलाया ही नहीं है। इनको उसके अलावा 8 फरवरी को भी ये साबित होगा कि सिर्फ सोशल मीडिया चलाते हैं। सर 8 फरवरी नहीं, अभी बाई इलेक्शन 8 फरवरी पुरानी, वो कहते हैं कि अब तो वो बात गुजर गई। बाई इलेक्शन में लोगों ने उठा के सर बाई इलेक्शन में हम इनके पीछे फिरते रहे। ऑन साहब के दोस्तों को कॉलें कर रहे थे अपने फॉर्म 45 और 47 ले जाओ, अभी तक कोई लेने नहीं आया। सर उन 20 में से अभी पीछे बाई इलेक्शन हुए हैं दोबारा, उनके बाद सर आपकी 20 में से आप 2 सीटें जीते आप उन बाई इलेक्शन सारी ये लोग तो कौन से जीते सर? सारी ऑपोजिशन की पार्टीज और हम जीते हैं, सारे इलेक्शन ये हार गए, सीटें हार गए हैं, ठीक है ना। तो सर उनके लाया नहीं सर। और इनका जो बयानिया है वो बिक नहीं रहा। इनका बयानिया जो है, अब वो लोगों जो फेंस सेटर्स है काशिफ भाई, वो कोई माने या ना माने, ये ठीक है कि अपनी एक कहानी और हाइप क्रिएट करते हैं, लेकिन फेंस सेटर्स ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। और रिजेक्ट ठीक, अगर इनके पास बाकी बयानिया नहीं बिक रहा, बिकॉज़ मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान एक सेकंड बिक चुका है। पिछले 11 साल में लोग तफरीक, नफरत, तोड़ फोड़ के अलावा इनके पास कुछ देने के लिए नहीं है, ना देने के लिए, ना बेचने के लिए है, और ना बताने के लिए। एक प्रोजेक्ट किया था इन्होंने मेट्रो, उसके भी दरवाजे उल्टे लगाए, उसके अलावा इनके पास ना कुछ है ना ये बेच सकते हैं। कितना मजा आता है हमें सियासतदानों की बातें सुनने में, बट उनका बयानिया तो बिक रहा है। पिछले 1 साल से धड़ाधड़ बिका। 8 फरवरी से बड़ी इसकी मिसाल कोई नहीं, जहां अब फिर मैं कुछ कहूंगा भाई कहेगा नहीं वो क्योंकि सारे भागे हुए जो थे, गायब थे, निशान नहीं थे, कैंपेन्स नहीं थी, फिर भी। सो एनीवे दैट बीइंग सेड, वेयर आर वी गोइंग? बिकॉज वो कहते हैं कि हमसे बात करें। अभी आपने इस मुल्क को भी आगे चलाना ना। ये कहते हैं पहले तो एक लड़ाई थी, मीर जाफर, मीर सादिक, मुल्क की बर्बादी के जिम्मेदार, और वो जेल में हो गए साल बाद। अब ये रास्ता खोलने की कोशिश लेट्स से ये कर रहे हैं कि हमसे बात कर लें। आगे से जवाब ये देते कहते तुम, उधर से भी जवाब ये आता नहीं, फिर आगे कैसे जाना है? अगर ये भी नहीं करना तो किसी ने तो देखें, हु इज द बिग ब्रदर हियर? आई वी ऑलवेज टॉक अबाउट बिग ब्रदर्स इन पॉलिटिक्स की जो हुकूमत होती है, जिसके पास ताकत होती है, ये जिम्मेदारी सारी उसकी होती है। क्या हमने इसी होल में रहना है, इसी गड़े में बैठे रहना है? सो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुझे सबसे बड़ा क्राइसिस तो यही लगता है कि ये तो हम डे टू डे पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं, लेकिन असल में ये है कि मुल्क फंस गया है, बंदगनी में फंस गया है, दायरों का सफर है। अब लॉन्ग टर्म में इसका क्या रोल? देखिए ना, अजीब सी बात है ना, पिछले 10 दिन आए थे जब डिस्कशन हो रहा था रोजाना, यार इमरजेंसी लगने वाली। पिछले 5 दिन डिस्कशन हो रहा है, यार वो खान साहब एनआरओ मांग रहे हैं। भाई मुल्क इस तरह थोड़ी चलते हैं, 6-7 दिन ये माहौल बना हुआ है, 6 दिन ये माहौल बना हुआ है। कोई दुकान थोड़ी चल रही है, मुल्क चलने की बात हो रही है।
लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछें तो भाई हल वही है। इट मे साउंड वेरी अनपॉपुलर, ये शायद खास तौर पे खान साहब के नजरिए या उनके पॉपुलर नैरेटिव के बहुत खिलाफ हो। भाई सियासतदानों ने एक टेबल पे बैठना है और कुछ चीजों पे एग्री करना है। अगर आप ये कह लेते हैं कि हाँ तालिबान दहशतगर्द है लेकिन उसका दफ्तर खोलो मैं बात करूंगा, हाँ फौज ने हुकूमत गिराई है, हाँ तुमने मेरे खिलाफ इद्दत बनाया लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, हाँ अमेरिका ने हुकूमत गिराई है लेकिन मैं करारदाद लाना चाहता हूं बात करो, तो भाई फिर आगे उसके आगे एनआरओ, लेकिन नवाज शरीफ चोर उसके साथ नहीं बैठूंगा। भाई आप उस चोर को एनआरओ बिल्कुल ना दें, लेकिन बहरहाल एक मुल्क अगर सियासतदानों ने चलाना है तो आपको सियासतदानों के साथ बैठना है, लाइंस तय करनी है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी टाइप की चीजें करनी है। ये जो मैं कुछ कह रहा हूं दिस साउंड वेरी अनपॉपुलर के यार क्या घिसी पिटी बातें। जब मैं कहूंगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सामने से कहेंगे जी उसके बाद भी जो डीले काटी हैं बिल्कुल ठीक है। जिस तरह खराब जमहूरियत का हल मजीद जमहूरियत है, इस तरह एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं चला, आपको दूसरा करना पड़ेगा, तीसरा करना पड़ेगा। अगर ये मुल्क सियासतदानों ने चलाना है तो भाई सियासतदानों को बैठना पड़ेगा और फिर तरीकाकार तय करना पड़ेगा कि फौज को कैसे पीछे करना है सियासत से। एक ब्रेक के बाद यही कि इधर से निकलना और आगे जाना, या यहीं पे सारों को अपना अपना वो पंचिंग बैग मिल गया तो हमने इधर फंसा के रखो इस चीज को, ताकि हमारा मुखालिफ अंदर रहे, हम हुकूमत में रहें, वो खुश रहें और मुल्क ऐसे ही चले।